कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोज ही उत्तर प्रदेश के साथ साथ मुरादाबाद महानगर में भी कोरोना पॉजिटिव मिलने की सूचनाएं लगातार मिल रही हैं। लोग हैं के बावजूद इसके सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग बेवजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए समस्त क्षेत्रों के सभासद और गणमान्य व्यक्ति लगातार क्षेत्रों में घूम घूम कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, मगर इन्हें क्या कहें, जो कि इनकी इस बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल रहे हैं। ऐसे में बुद्धि विहार के पार्षद प्रदीप शर्मा अपने सहयोगियों के साथ निरंतर लॉकडाउन में गरीब मजदूरों के साथ तथा जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं, तो वहीं वह अपने क्षेत्र को सैनिटाइजिंग भी कर रहे हैं। अपने इस स्वभाव को प्रथम लॉकडाउन के चरण के साथ चौथे चरण में भी जारी रखा गया। आप स्वयं देख सकते हैं कि वे साथ में स्वयं घूम घूम कर हर एक घर और बाहर खड़े वाहनों को सैनिटाइजिंग कर अपने क्षेत्रवासियों को सुरक्षित कर रहे हैं। इस बारे में जब क्षेत्रवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताते हुए कहा, इसी के साथ क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप शर्मा द्वारा ही बताया गया। क्या नाम है आपका? प्रदीप प्रभाकर। हाँ, इस समय आप कहाँ के सभासद हैं? कौन से क्षेत्र, कौन सा वार्ड लगता है आपका? वार्ड 16। हाँ, जैसे इस समय आपके द्वारा ये सैनिटाइजिंग कराया जा रहा है, कितने दिन से और किन किन क्षेत्रों में कराया गया है? देखिए, अभी तक बुद्धि विहार के अलावा हम सारे क्षेत्र करा चुके। जो क्षेत्र रह गए थे वो आज हमने फाइनल करा दिए। मतलब बुद्धि विहार का प्रत्येक मकान, एक एक गली, एक एक मकान और पार्क, सारे हम अब तक सैनिटाइज करा चुके हैं। क्या क्या है आपकी तरफ से अभी तक सेवाएं दी गई हैं लॉकडाउन में? देखिए, लॉकडाउन में जब से लॉकडाउन लगा तब से अभी तक लगभग 300 लोगों का खाना हम प्रतिदिन बना के लोगों को दे रहे हैं, बना हुआ खाना। हमारा प्रयास है कि इस लॉकडाउन में कोई भी भूखा गरीब परिवार भूखा ना सोए। जैसे आपके क्षेत्र में देखा गया है कि कहीं पर कहीं भवन निर्माण भी चल रहा है, क्या इसकी अथॉरिटी उन लोगों के पास है? देखिए, अभी मेरे संज्ञान में तो कोई केस नहीं है, लेकिन हो सकता है कोई अभी एक आध देश से कोई चल रहा हो, लेकिन निर्माण मेरे संज्ञान में कोई अब तक नहीं कि कहीं निर्माण चल रहा है। जी, क्या अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे जो घरों के इस समय बाहर निकल रहे हैं बिना मास्क लगाए हुए? देखिए, अपील सब यही है कि घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और घर से निकले तो मास्क लगा के निकले। जी, जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, जैसे निकल भी रहे हैं ज़रूरतमंद पे, तो देखा गया है कि जो ना अक्सर लोग बेवजह भी निकल रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? एक संदेश है कि जान है तो जहान है। घर में रहें, स्वस्थ रहें, और अपने आसपास के लोगों को भी समझाएं कि अपने घर से ना निकले, और निकले तो मास्क लगा के निकले। और क्या कहना चाहेंगे अपने सब जनता से? देखिए, अब यही कि लॉकडाउन जैसे और बढ़ाया जा रहा है, तो यही सबसे अपील है कि घर में रहें, स्वस्थ रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने आसपास का भी ध्यान रखें कि कोई अगर आपके आसपास में कोई बुजुर्ग या कोई परिवार ऐसा जो भूखा हो, तो हम तक सूचना दें, हम उन्हें भोजन की व्यवस्था करें। आपके साथ और कौन कौन सहयोग कर रहे हैं? हमारे सहयोग, हमारी पूरी टीम है। शरद जी हमारे साथ हैं, जो लगातार लॉकडाउन से अभी तक बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बंटी राणा है, वीरेंद्र जी, हमारे ज्ञानप्रकाश दीक्षित जी हैं, राजकुमार पारिक जी हैं, मतलब पूरी टीम का सहयोग है। जैसे आप लगातार 54 दिन से लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो आपको क्षेत्र में रेस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपके क्षेत्र में? रेस्पॉन्स की चिंता नहीं है, एक प्रयास है कि हमें इस काबिल बनाया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन दें, सफाई की व्यवस्था करें, सैनिटाइज कराएं। मतलब एक प्रयास है लोगों को अच्छी तरह। लोग मान रहे हैं आपका कहना? हाँ, काफ़ी हद तक मान रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम आशा शानी है। हाँ, कौन सा क्षेत्र है ये? यार वार्ड 16 से हूँ। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहती हूँ, हमारे पार्षद जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, लोगों को खाना वगैरह बांट रहे हैं और सैनिटाइज़र वगैरह भी करा रहे हैं। देखभाली अच्छी चल रही है, मतलब कहने का ये बहुत अच्छे से देखभाली कर रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। आते हैं, आधी रात भी तैयार रहते हैं, जब जाते हैं लोगों के लिए तैयार रहते हैं। जैसे क्षेत्र में लोग बेवजह बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए क्या अपील करना चाहेंगे? बाहर निकल रहे, उनकी रोक टोक भी करते हैं, उन्हें समझाते हैं बाहर मत निकलो, मास्क लगा कर निकलो, जो ज़रूरी काम है उसके लिए निकलो, बेजरूरी काम से आप लोग घर से मत निकलो, उसके लिए कहते हैं। हमारे पार्षद जी इतना सब समझाते हैं, बहुत अच्छे हैं, मतलब आधी रात तैयार रहते हैं, देखते हैं, मालते हैं, जब बुलाते हैं तब आ जाते हैं। थैंक यू। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। सर, क्या नाम है आपका? शरद शर्मा। हाँ, जैसे कि देखा गया है कि इस समय बुद्धि विहार में आप रह रहे हैं, और यहाँ पर जो ना मैं अभी घूम कर देखा, यहाँ पर कोई भी दुकानें ज़्यादातर बंद नहीं है, ठेले लगे हुए हैं, भीड़ ज़्यादा है, लोग लॉकडाउन का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? लॉकडाउन का उल्लंघन होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर समय सारणी कोई नहीं किसी भी दुकानदार की। जिस तरीके से क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप शर्मा जी ने और हम सब लोगों ने मिलकर के सुबह दूध वालों का ने समय निर्धारित किया था, सुबह 8 से 11, शाम को 5 से 8। इसी तरीके से किराना की जो दुकानें हैं वो 12 से 4 हैं, मगर देखा जा रहा है पूरे बुद्धि विहार के अंदर सुबह 6:30-7 बजे दुकानें खुलती हैं और रात को 8:30-9 बजे तक, मैक्सिमम 9:30 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं। आपके यहाँ पर चौकी कौन सी लगती है? यहाँ की क्षेत्रीय चौकी है लाइन पर।
हाँ, तो उनके नाम क्या है यहाँ पे चौकी इंचार्ज का? लाइन पर चौकी इंचार्ज मिस्टर जयदी जी हैं। तो जयदी जी क्या यहाँ पर लगातार यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपका भ्रमण नहीं करते हैं, जो इतने लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं? कभी कभार सिविल डिफेंस के लोगों ने बुला लिया या हमने कभी कभार देखा कि उनको बुलाना उचित है तो बुला लेते हैं, मगर अपनी तरफ से वो कोई भी ऐसा कदम उठाते नहीं जिससे कि यहाँ के जो ये सब्जी वाले हैं, ये दुकानदार हैं, उन पर कोई भी उनका किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब जैसे इस समय देखा गया कि सब्जी वाले भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं, फल वाले भी निकल रहे हैं, इनसे कितना खतरा आपको महसूस हो सकता है? ये हर समय खतरा ही खतरा है। सब्जी वालों का भी ऐसी ही, सुबह 6:30 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक सब्जी वाले आवाज़ लगाते रहते हैं। और मैंने एक दिन अभी 3-4 दिन पहले सर्वे भी किया बुद्धि विहार के अंदर, तो कम से कम 67 यानी कि फल फ्रूट और सब्जी वाले थे। लगभग कितनी आबादी होगी आपके बुद्धि विहार में? बुद्धि विहार की मैक्सिमम आबादी कम से कम 15 से 20 हज़ार के बीच में है। लेकिन क्या 67 सब्जी वाले ज़्यादा आपके क्षेत्र के हिसाब से ज़्यादा नहीं है? बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर यहाँ पर 10 से 15 सब्जी वाले होने चाहिए। कुछ सरकारी गाड़ियाँ भी आ रही हैं और मैंने परसों पता करा तो कुंदनपुर जयंतीपुर तक के सब्जी वाले यहाँ पर सब्जी बेचने के नहीं आ रहे जैसे हैं। आपके यहाँ क्षेत्र में सब्जी और फल विक्रेता आ रहे हैं, क्या वो कभी सैनिटाइजिंग होकर आ रहे हैं? उनके पास कोई सुरक्षा कवच है? मैंने अभी तक कोई सैनिटाइजर नहीं देखा, किसी के पास कोई पास नहीं देखा। वर्बली मैंने पूछ लिया कहाँ से हो, कौन हो, क्या हो, तो उसको आधार कार्ड दिखा दिया जाता है। आप अपने आप को और अपने क्षेत्रवासियों को कितना सुरक्षित मानते हैं इन लोगों के कारण? मैं इनको अगर देखा जाए तो मैं सुरक्षित यूँ नहीं मान सकता, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे के टच में रहता है। बस ये कि हमारा प्रयास रहता है बुद्धि विहार के लोगों को जागरूक करना कि इनसे जितनी दूरी बना के रह सकें, साफ़ सफाई रखें, सब्जियों को गर्म पानी में धोएं। पर कहना हमारा सही है, हम कहते ही हैं। इसको अगर निर्भर है ये नागरिकों के ऊपर कि वो कितना पालन पोषण कर सकते हैं। आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने क्षेत्रवासियों को जो कोरोना महामारी के चलते और लॉकडाउन के कारण बाहर अब भी निकल रहे हैं? मैं बुद्धि विहार के क्षेत्र से की जनता से अपील करूंगा कि वो अपने अपने घरों में रहें और कोशिश करें कि जितना हो सके अपने घरों में रहें। बच्चों को भी घरों में रख करके जो साफ़ सफाई रखें, हो सके जो घरों में सैनिटाइज़र है आपका उसका प्रयोग करें, हाथ बराबर धोते रहें। और जितने भी सब्जी वाले आ रहे हैं उनको ये देखें कि सब्जी वाले कितने साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि कुछ सब्जी वालों को मैंने देखा गया है आज से 15 दिन पहले सब्जी के साथ साथ वो मछलियाँ भी बेच रहे थे। मछलियाँ कहाँ से आई, किस तरीके से आई, ये तो सब्जी वाले ही बता सकते हैं। जैसे कि जो है ना इस समय देख रहे हैं कि सब्जी वाले भी आ रहे हैं, सब कुछ कोई आ रहा है, और यहाँ पर आपके क्षेत्र में मिठाइयों की दुकान भी खुल रही हैं। कोई टाइमिंग है यहाँ की दुकानों खुलने का? कोई टाइमिंग नहीं है। हाँ, कुछ दुकानदार हैं जो बिल्कुल लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। दूध वाले सुबह 8 से 11 बजे तक खोलते हैं, शाम को 5 से 8 बंद। मगर कुछ दूध वाले ऐसे हैं जो बिल्कुल ढीठ हैं, उनका कोई टाइमिंग नहीं है। कहो उनसे या जाकर समझाओ तो कहते हैं वैसे हम मर्जी के मालिक हैं, जिससे जो कहा जाए कर लो, बस ये कह करके बात को टाल देते हैं। आप जो है ना जैसे कोरोना वायरस के लगातार क्षेत्रों में मरीज मिलते चले जा रहे हैं, कहाँ तक सुरक्षित मानते हैं महानगर को? मैं नहीं मानता कि महानगर सुरक्षित रहेगा। अगर ऐसे ही अगर 10-10, 15-15, 12-12, 13-13 केस रोज निकलेंगे तो कहाँ तक सुरक्षित रह पाएगा। पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन से यही अपील करूंगा, जो अभी तक इन्होंने जो 40-50 दिन के बीच में अपना सराहनीय काम किया है वो तो कर ही है, आगे भी वो करते रहेंगे। हमारा भी उनको योगदान रहता है और मैं शासन प्रशासन का भी धन्यवाद देता हूँ। मीडिया भी दिलो जान से लगी हुई रात दिन मतलब। पर मैं अपने क्षेत्र के चौकी इंचार्ज जयदी जी से ये विनती करूँगा कि बुद्धि विहार को कोरोना से अगर बचाना है तो उनको थोड़ा सा एक्शन में आना पड़ेगा।